जल का वितरण यदि आप देखें तो पृथ्वी की सतह का 3/4 भाग जल से ढका हुआ है। यदि धरती पर थल की अपेक्षा जल है तो फिर भी जल की कमी का सामना क्यों करना पड़ रहा है? देखिए, महासागर में 97.3% जल है। बर्फ़ से ढका हुआ है, यानी कि बर्फ़ में जो रूप में मौजूद है 2%। भूमिगत जल 0.68%। इस प्रकार से 100% जल है। नदियों का जल तो मात्र 0.0001% है। लवणता 1000 ग्राम जल में मौजूद नमक की मात्रा होती है। महासागरों की औसत लवणता 35 भाग प्रति 1000 ग्राम है। इजराइल के मृत सागर में 340 ग्राम प्रति लीटर लवणता होती है। इसमें नमक ज़्यादा होता है। क्रियाकलाप यदि आप करना चाहें तो घर पे कर सकते हैं। 2 लीटर जल लें और मान लें कि पृथ्वी की सतह पर जल की संपूर्ण मात्रा है। बर्तन से 12 चम्मच जल मापकर दूसरे कटोरे में रखें। बर्तन से जल निकालने के बाद शेष जल लवणीय जल को दर्शाता है। इस प्रकार से जो चित्र बना हुआ है, इस प्रकार से आप अलग अलग करके जल के मात्रा को उपभोग को आप अनुभव कर सकते हैं। जीवन के लिए जल अत्यधिक आवश्यक है। जल ही हमारी प्यास बुझा सकता है। ये जल से संबंधित कुछ अखबार की कटिंग है कि किस प्रकार से जल की कमी के कारण दिक्कत आ रही है। महासागरीय परिसंचरण 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। प्रशांत महासागर, जब समुद्री तट पर नंगे पैर हम चलते हैं तो कुछ जादू की अनुभूति होती है। नम बालू, ठंडी पवन, समुद्री पक्षी, वायुओं में लवणीय गंध, लहरों का संगीत, सब कुछ सम्मोहित करने वाला होता है। और इसी प्रकार से तरंगे, ज्वार भाटाएं और धाराएं भी इसका एक हिस्सा हैं। सबसे पहले तरंगे। क्या आप जब जानते हैं कि समुद्री सतह पर पवन बहती है तो तरंगे उत्पन्न होती हैं? जितनी तेज पवन चलेगी, हवा चलेगी, तरंग भी उतनी बड़ी हो जाती है। समुद्र तट पर गेंद से खेलते समय जब गेंद जल में गिर जाती है तो क्या होता है? दृश्य बड़ा ही मनोरंजक होता है। महासागरीय सतह पर जल लगातार उठता और गिरता रहता है, इन्हें तरंगे कहते हैं। इसी प्रकार से कभी कभी तेज़ तूफान में, तेज़ वायु में विशाल तरंगे उत्पन्न होती हैं। कभी कभी समुद्र की तलहटी में भूकंप आ जाता है, ज्वालामुखी फट जाता है। उससे क्या होता है कि जो सागर की लहरें हैं 15 मीटर तक ऊंची उठ जाती हैं। इन्हें सुनामी कहते हैं। अब तक की सबसे विशाल सुनामी 150 मीटर मापी गई है, जिसकी स्पीड 700 किलोमीटर प्रति घंटे से भी अधिक थी। ये 2004 के भारत के तटीय क्षेत्रों में ये विनाश हुआ था और अंडमान निकोबार का तो इंदिरा पॉइंट डूब ही गया था। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।